आकाश आनंद हुए कांग्रेस पर जमकर हमलावर। राहुल गांधी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनावी बिगुल को फूंक दिया है। आकाश आनंद ने 6 अप्रैल से नगीना लोकसभा सीट से अपनी चुनावी दावेदारी शुरू कर दी है और जिस तरीके से लगातार उनके भाषण सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद की बीते दिनों बरेली में एक बड़ी जनसभा हुई। उस जनसभा के दौरान उन्होंने तमाम वो बड़ी बातें कही जिसको लेकर सुर्खियां बनी हुई है। आकाश आनंद ने भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के जरिए चलाई जा रही है, इस भारत जोड़ो यात्रा पर एक ऐसा बड़ा तंज कसा जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आकाश आनंद का वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर आकाश आनंद ने क्या कुछ कह डाला, वो वीडियो आपके साथ में हम साझा करेंगे। उसके बाद इस पूरे के पूरे खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इसके साथ साथ यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं। पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे SC ST भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है। उनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो ये वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से और किस रवैये से जो भाषा शैली का उपयोग आकाश आनंद के जरिए किया जा रहा है, वो तेवर आप कल्पना कर सकते हैं जो इतिहास में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती में कहीं न कहीं देखने को मिलता था। और उसी तेवर में जिस नर्सरी में और जिस ट्रेनिंग में आकाश आनंद एक लंबे समय से देखे जा रहे थे, आज उनकी ट्रेनिंग कहीं न कहीं पूरी हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के जरिए एक लंबे समय से चलने को देख रही थी, जहां पर राहुल गांधी का यह दावा था कि वो मोहब्बत की दुकान को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक माहौल को चढ़ते बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम और तमाम तरीके से बंटवारे वाली राजनीति करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में एकजुट करने का काम, सबको धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक साथ मिलाने का काम अब कांग्रेस करेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठाने का काम आकाश आनंद के जरिए किया गया है कि एक बहुत बड़ा मौका इस देश में कांग्रेस को दिया गया और बार बार उनकी सरकारें बनाने का काम इस देश की जनता ने किया, लेकिन जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, जो चीजें संभव हो सकती थी, उस दौरान कांग्रेस ने अपने सत्ता का सही उपयोग न करते हुए इस देश के अंदर में, इस देश के खास तौर पर बहुजन समाज के लोगों को उनकी भागीदारी, उनके हक अधिकारों को देने का काम नहीं किया। लेकिन अब सत्ता से दूर होने के बाद में भागीदारी की बात हो, आरक्षण देने की बात हो और इसके साथ साथ जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ऐसे तमाम तरीके के नारे लगाने का काम जो कांग्रेस के राहुल गांधी के जरिए लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से खोखले हैं, झूठे हैं और बड़ा छलावा देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। इस अपने भाषण के जरिए आकाश आनंद ने बताने का काम किया है। मतलब साफ है कि आकाश आनंद ये कहना चाहते हैं कि इस देश में लंबे समय से कांग्रेस को जिस तरीके से भागीदारी के आधार पर समय समय पर सत्ता को लाने का काम इस देश की जनता ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो जाति, जो कहीं ना कहीं छलावा करने का काम इस देश की जनता के साथ किया है, वो अब भूलने वाला बहुजन समाज नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा कि आखिर वो किस फेमिकॉल को लेकर चल रहे हैं, जिसके कारण अब भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश के खास तौर पर बड़े पैमाने पर 90% वोट बैंक रखने वाला जो बहुजन समाज है, अगर इनके हक अधिकार इस देश के अंदर में कांग्रेस ने दे दिए होते तो सवाल ये पैदा होता है कि बहुजन समाज पार्टी को बनाने की आखिर जरूरत
पड़ी ही नहीं होती, क्योंकि इस देश के अंदर में खास तौर पर बहुजन समाज के हक अधिकारों से वंचित रखने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होता है। क्योंकि अपने हक अधिकार और अपने प्रतिनिधित्व को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी और बहुजन समाज पार्टी आज भी उसी बात को लेकर अड़िग है कि हम इस देश के अंदर में अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ने की बात हो या फिर अपने हक अधिकारों के लेकर कहीं न कहीं संसद में पहुंचने की बात हो, हम कहीं न कहीं स्वाभिमान के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और उसी मानसिकता और उसी विचारों और रणनीतियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस 24 के चुनाव में है। लेकिन बार बार ये कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन के जरिए बहुजन समाज पार्टी पर प्रेशर और प्रभाव बनाकर इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। तमाम शर्तों को रखने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, लेकिन समय को जाया करने का काम कांग्रेस के जरिए हुआ है और इंडिया गठबंधन में शामिल करने का काम बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल भी कांग्रेस ने नहीं किया है। ये जग जाहिर हो चुका है और अब रिजर्वेशन और तमाम तरीके से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में राहुल गांधी के जरिए तमाम जो बड़ी बातें की जा रही है, जिसका जवाब देते हुए आकाश आनंद ने कहा है कि आरक्षण की बात हो या भागीदारी देने की बात हो, एक लंबा समय इस देश के अंदर में माननीय और कांशीराम साहब और बहन मायावती ने तकरीबन 20 वर्षों से अधिक समय बिता दिया है, जिसको लेकर रिजर्वेशन इन प्रमोशन और तमाम तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए हुआ है और ये इतिहास है। अब कांग्रेस इस तरीके के बड़े बड़े वादों को कर बहुजन समाज के लोगों को गफलत में नहीं डाल सकती। बहुजन समाज अब सजग हो चुका है और कहीं ना कहीं अब वो अपनी सबसे पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी को बना रहा है। अपने भाषण के दौरान तमाम जो बातें आकाश आनंद के जरिए की गई है और इसके साथ साथ लगातार ये बातें जो हमलावर आकाश आनंद कांग्रेस पर होते हुए नजर आए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।